हेलो गाइस। इसके कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का पर्सनल 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं का एनसीएफ ज्ञात करने के लिए विभिन्न विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला इसमें क्वेश्चन है 135 और 125 का एनसीएफ ज्ञात करें। पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे। माना इसमें जो बड़ा है उसको ए मानेंगे, इसमें जो बड़ा है उसको ए मानेंगे और जो छोटा है उसको बी मानेंगे। तब तब क्या करेंगे, तब ई फील्ड विभाजन विभाजन एल्गोरिथ्म से इसलिए क्या होता है, इसलिए ए बराबर इसलिए टू की जगह, क्योंकि ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर होता है। आप सभी जानते हैं। पहले क्या करेंगे, इधर इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। छोटा से बड़ा में क्या करेंगे, भाग देंगे ना। देखो 35, 135 एक बार में जाएगा, दो बार में वैसे ही हो जाएगा, इसलिए एक बार में। 5 में 5 गया, 0 होगा। और यहाँ होगा 12 में 3 गया, 9 होगा, 1 गया, 0। फिर का उतरेंगे, 35 उतरेंगे, फिर भी एक बार में जाएगा, एक बार में ले जाएंगे, फिर बचेगा 45। हाँ, फिर क्या करेंगे, फिर नब्बे उतारेंगे। जब तक ना कटा है तब तक कटाना है, जब तक शेष 0 ना आ जाए ना। 45 दूनी 90, शेष आ गया 0। अब छोड़ देंगे, इसी को यहाँ पर सजाएंगे। अब ए माने हैं 255, तो पहले 225, तो पहले 225 लिखेंगे बराबर। बी माने हैं 135। कितना बार में गया है, तो एक बार में गया है। यहाँ देखिए एक गया है, कितना एक बार में गया है, तो एक बार में ले जाएंगे। प्लस आर, आर मतलब ये वाला आर होता है, ये होता है, ये होता है, ये बी होता है, ये क्यू होता है, ये आर होता है ना। इसको बताएंगे, फिर आर कितना बचा, 90। 90 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर फिर बदल देंगे। अब फिर एक का हो गया, ये वाला, ये हो गया, बी हो गया, ये ए हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। अब देखो, तो क्या करें, अब 90 है तो 90 के यहाँ उतारेंगे, 135 को उतारेंगे यहाँ पर। हाँ, और 90 से 135 बीच में ए, तो ए की जगह पर 135 रखेंगे और फिर भाग देंगे 90 से। 90 एक बार में जाएगा, एक बार में गया है, एक लिख दिए प्लस। शेष कितना बचा है, 45 बचा है, तो 45 लिख देंगे। अब यहाँ पर हो गया। अब देखिए, फिर ये हो गया ए हो, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। तो फिर बैठाएंगे, 90 लिखेंगे यहाँ पर। 90, 90 को बन जाएगा, 90, 90 है। अब 45 से भाग देना है, तो 45 क्या बन जाएगा, 45 से दो बार में, तो दो बार में लिखेंगे, तो उत्तर कितना आएगा, 0। 0। अतः हम क्या करेंगे, अतः हम क्या करेंगे, एनसीएफ। ठीक है, इसके 90 के जस्ट बराबर के बाद वाला क्या होता है, एनसीएफ होता है। तो एनसीएफ यहाँ लिख देंगे, एनसीएफ ना। आगे बनाएंगे क्वेश्चन 2 नंबर ना। देखिए, पहले मान लेंगे ना। माना ए बराबर 38, 220, बी बराबर 196। बड़ा को मानेंगे ए, बड़ा वाला संख्या को ए मानेंगे, छोटा वाला संख्या को 196 मानेंगे ना। इसके बाद अब गिर विभाजन एल्गोरिथम से लिख देंगे। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। पहले क्या करेंगे, इधर बगल में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या करेंगे, बगल में भाग दे देंगे 196 से बड़ा वाला में।
क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, 195 बार में ले जाएंगे, डायरेक्ट इसको कटा देंगे, जीरो। अब इसी को क्या करेंगे, बड़ा वाला को ए माने हैं तो इसको एक, इसके नीचे, ए के नीचे लिख देंगे बराबर। अब बी माने हैं 196, तो 196 लिखेंगे, फिर गुने, गुने, जो बार में गया तो बार में ले जाएंगे, 195 बार में ले गया है। हाँ, अब प्लस रिमाइंडर बचा है, यानी शेषफल बचा है जीरो। अतः अतः क्या करेंगे हम, अतः रिमाइंडर जब आ जाता है जीरो तब एचसीएफ लिखते हैं। अतः एचसीएफ, अतः एचसीएफ बराबर 196। हाँ, जस्ट बराबर के लेफ्ट साइड, सॉरी, जस्ट बराबर के राइट साइड वाला आंसर होता है एचसीएफ। हो गया। अब इसी प्रकार, अब 3 नंबर वाला बनाएंगे इसी प्रकार ना। फिर देखो क्या करेंगे, इसे ही लिख लेंगे ना। हाँ, फिर ए वाला का मानेंगे, बड़ा मानेंगे, ए के जगह पर क्या मानेंगे, बड़ा वाला संख्या, और बी के जगह पर मानेंगे छोटा वाला संख्या 255। इसी प्रकार बना देंगे ना, इसी प्रकार का करेंगे, बना देंगे। पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम इधर भाग देते रहे हैं ना, इसको भाग दे रहे हैं, अब इसको ले जाएंगे 3 बार में, 3 15 16 और 3 2 6 1 7 ना, इसको घटाएंगे 2 0 1, 3 255 लिखेंगे ना। जब तक जीरो ना आए तब तक इसको कटाना है। फिर ले जाएंगे 2 बार में, 204, फिर ले जाएंगे, और ये नया जीरो तो फिर ले जाएंगे 51, 51 दूनी 102 होता है, आ गया जीरो। अब इसी प्रकार इसको भी सजा देंगे ना। बड़ा वाला के ये माने हैं तो एक की जगह पर लिखेंगे बड़ा वाला संख्या 867 बराबर, बी को माने हैं 255, 255 माने हैं आध को बार में गया है, ये गया है 3 बार में, तो 3 बार में ले जाएंगे। इसका शेष कितना बचा है, 102 बचा है, ठीक। और फिर इसी प्रकार 255 को लाएंगे यहाँ, फिर 102 से भाग देंगे, ये गया है लगभग 2 बार में, 2 बार में गया है। अब प्लस शेषफल आया है 51 आया है। फिर क्या करेंगे, फिर ये लिखेंगे 102 यहाँ पर, फिर 51, फिर 51 से भाग देंगे 2 बार में, ये आ गया जीरो आ गया। अगर अतः क्या करेंगे, अतः लिख देंगे, अतः एचसीएफ बराबर 51 हो जाएगा, यहाँ वाला बराबर आंसर, ठीक। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, हाँ, देखो दूसरा सवाल है पर्सनल 1.1 का। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मानेंगे, माना धनात्मक विषम, माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, मानेंगे फिर बी बराबर 6, बी बराबर 6, और आर बराबर मानेंगे लास्ट, हाथ में कितना तक गया, लास्ट वाला देखा जाता है 5 तक है ना, तो 5 तक मानेंगे, 0 से 1 0 1 2 3 4 5। तो इसलिए कहा से अब
आपका होगा। अब इसके बाद विभाजन प्रमेय से, इसके बाद क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ए बराबर का होता है, ए बराबर होता है बी प्लस आर ना, जब क्या मानेंगे, जब आर बराबर 0 1 2 3 4 5 है, तब कब क्या करेंगे, ए जस के तक रख देंगे, ए बराबर ना, ए बराबर बी माने है कितना 6, तो 6 हो जाएगा, क्यू रहने देंगे ना, प्लस आर सबसे पहले रखेंगे 0 ना, जब 0 रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 6Q, इसको मान लेंगे समीकरण 1, क्या मान लेंगे समीकरण 1। तब इसी प्रकार मान लेंगे 6Q, तो 6Q रहेगा 6Q प्लस 1, इसको मान लेंगे सेकेंड, इसी प्रकार हो जाएगा 6Q प्लस 2 मान लेंगे 3, इसी प्रकार 6Q प्लस 3 आर के जगह पर रखते जाएंगे ना, बाकी सब जस के तक रहेगा, इसको मानेंगे समीकरण 4, इनका रखेंगे 6Q प्लस 4 समीकरण 5, ये बराबर 6Q प्लस 5 समीकरण 6 तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमने देखा कि समीकरण, देखो समीकरण 2 समीकरण 3 और समीकरण 6 क्या है, विषम है ना, एक को क्या बोलते हैं विषम बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं विषम, 5 को क्या बोलते हैं, 5 को बोलते हैं विषम ना। तो हमने देखा कि समीकरण 2 समीकरण 4 तथा समीकरण 6 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः लिखेंगे अतः, यदि विषम पूर्णांक हो गया अतः लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ना, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेकर यहाँ तक लिख देंगे कोई चीज, पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। आंसर हो गया ना, आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए 3 नंबर का सवाल ना, 3 नंबर में क्या बोला है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या है
और अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या जैसे ही बोला तो एचसीएफ ज्ञात करना होता है। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। तो देखिए इधर हल लिखेंगे, पहले मान लेंगे, पहले क्या करेंगे, मान लेंगे पहले, माना ए बराबर 616, अब बी बराबर 32। अब तब लिखेंगे, तो यूक्लिड यूक्लिड तब यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका 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 से ना इसी प्रकार लिख देंगे। इस तो लिखा होता है ए बराबर विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। आगे बताया गया था, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले भाग देंगे, तो इसमें भाग देना है जिसे दिया था। तो 32 दूनी 64 का बेसी हो जाएगा ना, एक बार में ले लेंगे 32 एक बार में। 11 में ले 2 गया 9, यहाँ 5 में 2 गया, 5 में 3 गया 2, तो 6। इसको कितना ले दिया जाए, 7 बार में, 9 बार में ले जा रहे हैं, 9 बार में ले जा रहे हैं। 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28, यहाँ हो गया 16 में 8 गया 8, यहाँ बचा 0 हो गया ना। 32 को उतारेंगे, फिर 8 चौके 32 0 हो गया। अब इसको बैठा देंगे ना, अलग कर बड़का वाला लिखेंगे, 12 616 लिखेंगे ना। इसके बाद बी, बी माने हैं 32, तो 32 से भाग देंगे। 32 से भाग देंगे तो कई बार में जाएगा, पहले 19 बार में, शेष कितना बचा है, 8 बचा है ना। फिर इसी प्रकार 32 को यहाँ लिखेंगे ना, इसी प्रकार 32 को यहाँ लिखेंगे ना। फिर फिर 8 से भाग देंगे ना, 8 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में 32, शेषफल कितना आएगा, 0। तो अतः लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं एचसीएफ, एचसीएफ बराबर कितना होगा, 8। इसलिए इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या, इसलिए स्तंभों स्तंभों की अधिकतम अधिकतम संख्या 8 होगी। आंसर ना, 4 नंबर माना धनात्मक गुणांक ए, बी बराबर बनेंगे 3, अंतर बनेंगे 0 1। अब ये तक है, एक तक मानेंगे यूक्लिड, क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब करेंगे, क्या करेंगे, क्या होता है सूत्र इसका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे यहाँ पर। जब आर बराबर 0 हो तब ए बराबर होता, बी माने है कितना, बी माने है 3, तो 3 क्यूब हो जाएगा, और आर की जगह 0 हो जाएगा 3 क्यूब, 3 क्यूब दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा,
करने पर दोनों तरफ वर्क करने पर ए बराबर ए स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर ए स्क्वायर होगा बराबर 3 का 9 इंटू 9 इसके बाद अगला होगा आगे होगा ए स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3 गुणे है 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर यहाँ मिलेंगे यहाँ 3 क्यू बराबर ए रखना स्क्वायर बराबर मिलेगा हो गया। इसी तरह इसी प्रकार जब r बराबर 1 तब a बराबर क्या होगा 3q प्लस 1 के 1 दोनों तरफ वर्ग करने इसके बाद होगा ए स्क्वायर बराबर 3 प्लस 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना पहला तो ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 3 तो ये हो गया ये बी हो गया यानी 3 के 9 की प्लस 2 ए बी 3 6 क्यू प्लस ये एक स्क्वायर का एक होता है ए स्क्वायर बराबर 3 ले लेंगे कॉमन 3 कॉमन 3 लिया कॉमन करना 3 9 2 यहाँ होगा 3 स्क्वायर प्लस 1 यहाँ लिखेंगे 3 स्क्वायर क्यू प्लस 2 क्यू बराबर 1 इसी तरह का हो जाएगा यहाँ पर लिख देंगे इसलिए ए स्क्वायर बराबर 3l प्लस 1 अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या n प्लस 1 के रूप का होता है ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे।
9m, 9 प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है। इतना उतना हमको क्या करना है, लाना है। हाँ, रूप में फिर स्थिर उसी प्रकार मानेगा ना। पूर्णांक ए मानो धनात्मक पूर्णांक ए, बी बराबर लेंगे 9, आर बराबर लेंगे जो 8 तक यहाँ तक है, 8 तक जैसे 0 से लेंगे 0 1 डॉट आर आपका आर यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका से ये बराबर रहता है बी क्यू प्लस आर, जब आर बराबर 0 तब ये बराबर होगा बी के माने 9 तो 9 क्यू प्लस 0, ये बनेगा 9 क्यू। दोनों तरफ घन करने में, दोनों तरफ घन करने में डालें एक की वजह 9 81 81 719 इन्होंने 9 गुने 81 यहाँ 81 क्यू बराबर, यहाँ 81 क्यू बराबर एम रखना है, बराबर 9 ये वीडियो आ गया। हाँ, अब आगे इसी तरह करेंगे, आगे इसी तरह तब ये बराबर होगा 9 क्यू प्लस 1, दोनों घन करने के लिए बोला है तो घन करेंगे। 9 C प्लस 1 के सूत्र होता है प्लस 3 प्लस 3 9 का 9 कितनी है 9 प्लस 3 ये एक लग जाए 9 के स्क्वायर 1 प्लस 3 ए दिया है 9 क्यू प्लस 9 क्यू एक दे प्लस बी क्यू, फिर इसी प्रकार
अब 9 क्यूब हो जाएगा प्लस 81 243 फिर इसमें प्लस फिर होगा 9 क्यूब 81 की प्लस 9 9 दूनी 18 इसमें रखेगा यहाँ रखेगा 9 1 यहाँ 27 क्यूब 27 स्क्वायर प्लस 3 इसी तरह आगे अगला भी रखेंगे इसी तरह आगे भी रखेंगे इसी तरह आगे बनाएंगे इसी प्रकार आगे 8 बराबर 2 तब a बराबर होगा 9 प्लस 2 दोनों तरफ हम कर लें इसी तरह एक क्यूब 9 प्लस 2 के फिर उसी पर लिखेंगे फिर उसी सूत्र को बैठाएंगे ये हो गया बी हो गया इसके बाद 9 क्यूब प्लस 3 ये 9 क्यूब स्क्वायर गुने 2 प्लस 3 9 क्यूब गुने 2 के होल स्क्वायर प्लस 2 के क्यूब 2 के क्यूब हो जाएगा क्या हल करेंगे एक क्यूब बराबर 737 क्यूब तो जगह 981 किया 243 243 दिया 43 2 3 6 4 2 4 486 प्लस 9 27 27 चौके 4 होगा 27 चौके 9 27 चौके 7 का ड्रेस किया 108 क्यूब प्लस होगा तो 2 के 3 आने गुना बना 2 3 4 4 गुने 8 है इसी प्रकार होगा फिर बराबर कॉमन लेंगे काफी क्यूब प्लस 9 45 चौके 36 54 डिस्प्ले प्लस 9 18 यहाँ 81 क्यूब प्लस 54
क्यू प्लस 12 रखना और ये बराबर 9m प्लस 8 कन्वर्ट है ना, सब कल भी आ गया, पीछे आया था 9m+1 आ गया, 9m+8 आ गया, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का हल 9m+1 या 9m+8